जम्मू कश्मीर में सेना पर आतंकी हमला हुआ है। राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अतिरिक्त बलों को भी मौके भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से सेना पर आतंकी हमला किया गया है। राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अतिरिक्त बलों को मौके पर भेज दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि जिन आतंकियों ने यह हमला किया वो किस इलाके में जाकर छिपे हैं और फिर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। बार बार सेना के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर बढ़े हैं। सेना आतंकियों को ढेर करने में कामयाब हुई है, लेकिन सेना के कई जवानों को शहादत भी देनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश में आतंकवादी संगठन लगातार लगे हुए हैं। निसार और जानकारी के साथ हमारे साथ है। निसार, पहले तो ये बताइए कि किस जगह पर अटैक किया गया, स्थिति क्या है अटैक के बाद, और अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो किस इलाके में है? जी विशाल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो आतंकी संगठन है, खासकर जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के जो जम्मू खिते में पूरी तरह से पिछले कई महीनों से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुंदरबनी का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, वहां पे सुंदरबनी इलाके में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे फौज की एक गाड़ी जा रही थी। जो ही वो घने फॉरेस्ट की तरफ पहुंची तो वहां पे कुछ मिलिटेंट्स मौजूद थे जिन्होंने इस गाड़ी को टारगेट बनाने की कोशिश की। हालांकि वहां पे आनन फानन मजीद फौजी से तलब किए गए हैं। पूरी तरह से उस एरिया को गार्डन ऑफ किया गया है जो सुंदरबनी है। सुंदरबनी वही इलाका है जहां इससे पहले भी 3 महीने पहले एक बहुत बड़ा अटैक जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ने वहां अंजाम दिया था, जिसमें फौजी जवान भी शहीद हो गए थे। तो बार बार यही जिस तरह से ये यहाँ पे बात दोहराई जाती है कि जिस तरह से पिछले तकरीबन 1 साल से जिस तरह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, उन्होंने कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू खिते में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे ज्यादा रहने को तरजीह दी है, क्योंकि वहां पे उन्हें किसी न किसी हद तक छुपने के लिए भी आसानी जगह मिलती है। और साथ ही साथ जो नोमैड्स उस एरिया में रहते हैं उनके जो शैडोज होते हैं वो भी मुसलसल खाली रहते हैं, जिनकी वजह से उनको वहां पे रहने और छुपने और खाने पीने की चीजें भी बड़ी आसानी से फराहम हो। लेकिन जिस तरह से जो पिछले कई महीनों से जो एक सिलसिला चलता आया है, खासकर जम्मू खिते में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे पूरी तरह से जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर वहां पे हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ऐसे जो बॉर्डर एरियाज है, कहीं ऐसे जगह है जहां पे जो फौज की रसाई पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो बॉर्डर के उस पार से उनको यहाँ पे घुसपैठ करने के जो मौके फराहम होते हैं, जिसकी वजह से वो जम्मू के हदूद में ऐसे अटैक करने में कामयाब हो जाती है। ये सुंदरबनी का इलाका है जो राजौरी में है। वहां पे पूरी तरह से अगर जो फौज ने मजीद वहां पे फौजी बुलाए हैं और वहां पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को गार्डन में रखा है जहां पे ये फायरिंग हुई थी, जहां पे मिलिटेंटों ने जो आर्मी की एक कार्रवाई गाड़ी को वहां पे टारगेट बनाया था। और ये भी खर्चा किया जाता है कि जो मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद हो सकते हैं उनकी तादाद 3 से लेकर 4 तक हो सकती है। जी, जो अटैक किया गया उसमें किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे आतंकियों की तरफ से? क्या सिर्फ फायरिंग हुई या कुछ और भी इस्तेमाल हुआ? नहीं जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से सोर्सेज के मुताबिक वहां पे खाली फायरिंग की गई थी, वहां पे AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। चंद राउंड्स वहां पे चलाए गए हैं जिनका टारगेट और खाली मंसूबा जिनकी जो आर्मी गाड़ी वहां से जो सुंदरबनी से दूसरी जगह जा रही थी उसी को टारगेट बनाया गया है। हालांकि वहां पे ये भी इतलात है कि बड़े हथियारों का वहां पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसमें लॉन्चर्स या हैंड ग्रेनेड्स या दस्ती बम्ब्स होते हैं उनका अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। खाली वहां पे AK-47 के कुछ राउंड चलाए गए हैं, जिसके बाद वहां पे पूरी तरह से जो फॉरेस्ट एरिया है में रखा गया है और जो अटैकर्स हैं उनकी तलाशी वहां पे बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। जी, शुक्रिया निसार इस जानकारी के लिए।